₹100 के नोट को लेकर आरबीआई ने जारी किया बड़ा अपडेट। न्यू आरबीआई गाइडलाइंस। न्यू आरबीआई गाइडलाइंस। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ₹100 के नोट को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। ये जानकारी सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को दूर करने के लिए दी गई है। आइए इस नए दिशानिर्देश के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पुराने ₹100 के नोट अभी भी चलन में हैं और कानूनी मान्यता रखते हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि पुराने नोट अब मान्य नहीं हैं और उन्हें 31 मार्च 2024 तक बदलना होगा। आरबीआई ने इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि पुराने नोटों को बदलने की कोई समय सीमा नहीं दी गई है। आरबीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि पुराने और नए दोनों तरह के ₹100 के नोट कानूनी रूप से मान्य हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों तरह के नोटों का इस्तेमाल अपने दैनिक लेनदेन में बेझिझक कर सकते हैं। किसी भी दुकानदार या व्यापारी को इन नोटों को लेने से मना नहीं करना चाहिए। ₹100 के नए नोट की विशेषताएं। 2018 में आरबीआई ने नए डिजाइन के साथ ₹100 का नोट जारी किया था। इस नए नोट की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। नोट का मुख्य रंग लैवेंडर है। सामने की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है। पीछे की तरफ गुजरात की प्रसिद्ध रानी की वाव का चित्र है। नोट पर भारत और आरबीआई लिखा गया सुरक्षा धागा है। नोट को टिल्ट करने पर धागे का रंग हरे से नीला हो जाता है। नोट पर छुपी हुई छवि में स्वर्ण दिखाई देता है। नोट पर महात्मा गांधी का जल चिन्ह है। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। पुराने और नए नोटों में अंतर। हालांकि पुराने और नए ₹100 के नोटों में कुछ अंतर हैं, लेकिन दोनों समान रूप से मान्य हैं। मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। नए नोट का आकार थोड़ा छोटा है। नए नोट का रंग लैवेंडर है, जबकि पुराना नोट भूरा हरा था। नए नोट पर रानी की वाव का चित्र है, पुराने पर माउंट एवरेस्ट था। नए नोट पर अधिक सुरक्षा विशेषताएं हैं। अफवाहों का खंडन। आरबीआई ने कुछ प्रमुख अफवाहों का खंडन किया है। पुराने ₹100 के नोट अमान्य नहीं हुए हैं। नोटों को बदलने की कोई आखिरी तारीख नहीं है। 31 मार्च 2024 तक नोट बदलने की कोई घोषणा नहीं की गई है। पुराने नोटों को चलन से बाहर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। नोट बदलने की प्रक्रिया। यदि आपके पास पुराने या खराब हो चुके ₹100 के नोट हैं, तो आप उन्हें किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नोट बदलने की प्रक्रिया इस प्रकार है। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जाएं। नोट बदलने के लिए एक फॉर्म भरें। अपना पहचान प्रमाण दिखाएं। बैंक कर्मचारी नोटों की जांच करेंगे। सत्यापन के बाद आपको नए नोट दे दिए जाएंगे। ध्यान दें कि बैंक शाखाओं को आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बिना किसी परेशानी के नोट बदलने की सुविधा देनी चाहिए। आरबीआई ने 1999 में स्वच्छ नोट नीति की शुरुआत की थी। इस नीति का उद्देश्य लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है। इस नीति के तहत बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल साफ और अच्छी स्थिति वाले नोट जारी करें। पुराने और खराब नोटों को चलन से बाहर किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे नोटों पर न लिखें। बैंक शाखाओं को बिना किसी रोक टोक के पुराने नोट बदलने की सुविधा देनी चाहिए। ₹100 के नोट से जुड़े रोचक तथ्य। ₹100 का पहला कागजी नोट 1938 में जारी किया गया था।
1969 तक इस पर राजा जॉर्ज छठे की तस्वीर थी। 1969 के बाद महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई। 2018 में नए डिजाइन के साथ लेवेंडर रंग का नोट जारी किया गया। नए नोट पर गुजरात की रानी की वाव का चित्र है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नए नोट पर स्वच्छ भारत का लोगो भी है। नोटों की देखभाल के लिए सुझाव। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे नोटों की अच्छी देखभाल करें ताकि उनका जीवन काल बढ़े। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। नोटों पर कुछ न लिखें या उन्हें न चिपकाएं। नोटों को मोड़ें या सिलाई न करें। नोटों को गीला न होने दें। नोटों को धूप या गर्मी से बचाएं। नोटों को प्लास्टिक की थैली में न रखें। खराब या फटे नोटों को बैंक में बदल दें। इन सुझावों का पालन करने से नोटों की गुणवत्ता बनी रहेगी और उन्हें जल्दी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई द्वारा जारी किया गया यह नया दिशानिर्देश 100 रुपये के नोटों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में मदद करेगा। ये स्पष्ट है कि पुराने और नए दोनों तरह के 100 रुपये के नोट वैध हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने नोटों की अच्छी देखभाल करें। इससे न केवल नोटों का जीवन काल बढ़ेगा, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों का चलन बनाए रखने में हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अंत में ये कहना उचित होगा कि आरबीआई की यह पहल नागरिकों और बैंकिंग प्रणाली के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। ये हमारी मुद्रा के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत करेगी, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। हमें ये समझना चाहिए कि मुद्रा केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने नोटों की सही देखभाल करें और उनका सम्मान करें। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। आरबीआई के इस कदम से ये भी स्पष्ट होता है कि वे लगातार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। उनका ये प्रयास है कि लोगों को सही और सटीक जानकारी मिले, ताकि वे किसी भी तरह की भ्रामक सूचना से बच सकें। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। आगे चलकर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आरबीआई इसी तरह की पहल करता रहेगा और लोगों को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहेगा। इससे न केवल लोगों का बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि वे अपने वित्तीय मामलों को लेकर और अधिक जागरूक भी होंगे। अंत में ये कहना उचित होगा कि हम सभी को आरबीआई के इस प्रयास का समर्थन करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी देनी चाहिए। इस तरह हम सब मिलकर एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा।